तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। पिछले कुछ समय से ना इन्वेस्टमेंट के मामले में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, या अपना पैसा डेट में ही रहने दूं, या फिर इन तीनों में बराबर बराबर रूप से मैं इन्वेस्ट कर दूं। जहां भी मैं इन्वेस्ट करता हूं वो नीचे चला जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो गोल्ड भी नीचे चला गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो म्यूचुअल फंड भी नीचे चला गया, और डेट की तो बात ही मत पूछो, ये तो कभी इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाएगा। अब इस कंफ्यूजन के बीच में आपके ये प्रश्न है कि मुझे अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो खत्म होते ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं दो रिसर्च करके आपको दिखाने वाला हूं। पिछले 15 साल में एक पोर्टफोलियो तो हम ऐसा देखेंगे जहां पर हमने कुछ भी नहीं सोचा। हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी एसआईपी कर रहे हैं, गोल्ड, डेट और म्यूचुअल फंड तीनों में इक्वल रूप से कर रहे हैं। कोई भी हमने इसके अंदर दिमाग नहीं लगाया। तो क्या होता है? और दूसरा एक पोर्टफोलियो में आपको ऐसा दिखाऊंगा कि हमने कोई भी दिमाग लगाए बगैर सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये दोनों रिजल्ट आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। आपको यह पता चलेगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो और आपका सही डिसीजन क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए आप हर महीने 30,000 की एसआईपी कर रहे हो। मैं पहले वाले पोर्टफोलियो की अभी बात करता हूं जिसमें हमने ये 30,000 की एसआईपी तीन अलग अलग कैटेगरी में हर महीने इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में, डेट में और म्यूचुअल फंड में। तो यहां पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको डाटा दिखाता हूं। पहला जो हमने फंड लिया हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो ये निप्पॉन इंडिया का हमने गोल्ड फंड लिया है। 15 साल पुराना गोल्ड फंड बहुत कम है, तो मैंने निप्पॉन इंडिया का ही एक ही एएमसी का गोल्ड फंड लिया है यहां पर समझने के लिए। इस गोल्ड फंड में हमने 15 साल के लिए अगर हर महीने 10-10 हजार की एसआईपी की, तो 15 साल के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपका पैसा जो है ना 62,29,832 रुपया बन गया। ये पैसा थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा, आगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो 10,000 की एसआईपी हमने गोल्ड फंड में की थी, जिसका रिजल्ट बना 62,29,832 रुपया। अब दूसरी 10,000 की एसआईपी जो है वो हम कर देते हैं, यहां पर देखिए मिड कैप के अंदर, निप्पॉन इंडिया मिड कैप के अंदर हमने एसआईपी कर दी 15 साल के लिए, सिर्फ 10,000 की एसआईपी की। 15 साल के बाद में यहां पर 75,03,075 रुपया बन गया। तीसरा जो 10,000 है, उस 10,000 की एसआईपी हमने डेट फंड में की। आमतौर पर लोग फिक्स डिपॉजिट वगैरह में रखते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में समझने के लिए मैंने डेट फंड को लिया है। डेट फंड भी बिल्कुल एफडी की तरह ही इसी तरह से काम करता है। इसमें अगर हर महीने 10-10 हजार रुपया हमने डाला था, तो 15 साल के बाद में यह पैसा बन गया 31,89,299 रुपए। तो ये हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था जिसमें 10,000 की एसआईपी हमने गोल्ड फंड में कर दी, 10,000 की एसआईपी हमने मिड कैप में कर दी और 10,000 की एसआईपी हमने डेट फंड में कर दी। 15 साल के पीरियड में हर महीने अगर आप 30,000 की एसआईपी करते हो तो आपका 54 लाख रुपया इन्वेस्टेड होता है। और इन तीनों का जो रिजल्ट आया, इन तीनों को आप मिला देंगे तो आपके पास पैसा बनेगा 1,69,22,206 रुपया। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कितना पैसा बना, राउंड फिगर में आप हम मान ले तो 1,69,00,000 रुपया इसमें मिला कि हमने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, 10-10 हजार की एसआईपी तीनों अलग अलग कैटेगरी में कर दी। ये तो हो गया पहला पोर्टफोलियो। अब दूसरा पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूं कि अगर आपने पूरी तरह से म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा रखा था, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं गोल्ड के पीछे भागू या डेट के पीछे भागू या म्यूचुअल फंड के पीछे भागू, मैं अपना पैसा कहां लगाऊं, चुपचाप आपने 15 साल का समय लिया और एक ही म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर 15 साल का पीरियड है तो आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सही मौका बनता है। 15 साल का पीरियड मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है। तो यहां पर देखिए, मैंने सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट किया, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, और इसके मिड कैप में हमने इन्वेस्ट कर दिया हर महीने 30,000 की एसआईपी। पूरा का पूरा पैसा हमने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के मिड कैप के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिया और किसी जगह पे हमने इन्वेस्ट नहीं किया, ना तो गोल्ड में ना डेट में, और कुछ भी चिंता नहीं की। 15 साल तक इसको लगातार चलने दिया। तो 15 साल के बाद में ये जो पैसा बना, ये कुल मिला के 2,25,00,000 रुपया बन गया। सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही हमने इन्वेस्ट किया और 15 साल का पीरियड दे दिया, तो ये 2,25,00,000 रुपया बन गया।
अब मैं थोड़ा सा आपको बैक में जाके याद दिलाता हूं, जब हमने पोर्टफोलियो को तीनों जगह पे सेम तरीके से डाइवर्सिफाई किया था, 10,000 की एसआईपी गोल्ड में, 10,000 की डेट में और 10,000 की म्यूचुअल फंड में, तो उसका हमको रिजल्ट मिला था कुल मिला के 1,69,00,000। जबकि खाली एक ही म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया 15 साल तक, 30,000 की एसआईपी हम करते रहे, तो यहां पर रिजल्ट मिल रहा है 2,25,00,000। तो फर्क आप आसानी से देख सकते हो, मोटा मोटा की अगर हम डिफरेंस समझें तो कम से कम 55 लाख रुपए का ज्यादा रिटर्न आपको मिला है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहां से एक बात तो साबित हो जाती है कि ये जो कंफ्यूजन भरा माहौल है, जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कि म्यूचुअल फंड में करना, कि डेट में करना, उसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि आपके पास अगर सूटेबल समय है तो निश्चिंत रूप से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और आपका समय देना चाहिए। अंत में म्यूचुअल फंड ही विजेता बनेगा, म्यूचुअल फंड ही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। तो इस वीडियो से आपको क्या सिखलाई मिली, ये जरूर कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा। और आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कीजिएगा। हम एक पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर हम आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करके नया पोर्टफोलियो भी बना के देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।